दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी अगर आप नजर डालेंगे गौर से, अगर आप जियो पॉलिटिक्स पर अगर नजर रखते होंगे तो आप क्या देखेंगे ना कि 20 जनवरी 2025 के बाद से, जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किए हैं, उसके बाद से वो ऐसा काम या ऐसा बयान हमेशा जारी करते रहते हैं ना जो उनको फेमस रखे, जो उनको हमेशा चर्चा और सुर्खियों में रखे। और ऐसा प्रतीत होता है ना कि इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे कार्यकाल में कुछ करे चाहे ना करे, प्रसिद्ध तो जरूर रहना चाहते हैं। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे अमेरिका का गरिमा जा रहा है या नहीं जा रहा है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको लोग क्या कह रहे हैं, और इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो कह रहे हैं उनको लोग नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे। बस फेमस होना है, मतलब फेमस होना है। और इस बार उन्होंने ऐसा करतूत किया, जो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो उनके प्रतिद्वंदी हैं जो बाइडेन, उनके साथ ऐसा कुछ किया ना कि यहाँ जो बाइडेन को मानने वाले तो पूरे तिलमिलाए हैं, यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर भी उनके इस कदम से बहुत ज़्यादा नाराज है। और ये उन्होंने कोई बयान न दिया और डायरेक्ट कुछ किया भी नहीं, व्हाइट हाउस में कुछ ऐसी करतूतें की जिसके कारण पूरे के पूरे अमेरिकी लोग लगभग सब ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आलोचना कर रहे हैं। बात दरअसल ये है ना कि अमेरिका का व्हाइट हाउस का जो वेस्ट विंग है ना, उसके बाहर वॉकवे है, और वॉकवे पर ना पूरे भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगा है, और ये परंपरा है, चलता है। तो अब अगर आप प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम पर नजर डालेंगे, चाहे आप वहां जाकर नजर डालें, नहीं तो आप इंटरनेट में सर्च करें और गौर से जरा देखें, तो आप देखेंगे कि सभी भूतपूर्व राष्ट्रपतियों का फोटो लगेगा, लेकिन जो बाइडेन का फोटो गायब है। और वो फोटो की जगह पर ना उनका ऑटो पेन उसमें डाला गया है। अब ऑटो पेन क्यों डाला गया और इसका मतलब को समझिए, तब आपको पता चलेगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति एक क्या कर रहे हैं अपने विरोधियों के प्रति, और खास करके ऐसा विरोधी जो उनके पद में नहीं है। उनको ये सोच भी नहीं है, समझ भी नहीं है कि कुछ दिन बाद वो भी भूतपूर्व राष्ट्रपति बनेंगे तो उनके साथ भी कोई ऐसा हरकत कर सकता है। अब इस मैटर को अच्छे समझने के लिए ना हम जो बाइडेन और ऑटो पेन के बीच में ना कनेक्शन को समझ लेते हैं। अब ऑटो पेन तो आप लोग जानते ही होंगे। ऑटो में जो पेन होता है ना, वो एक ऑटोमेटिक डिजिटल डिवाइस होता है, और ये एक रोबोटिक आर्म होता है, या एक समझ लीजिए कि एक डिजिटल पेन होता है, और उसको सब कुछ इंस्ट्रक्ट पहले से कर दिया जाता है। अब उसके बाद एक बार कोई सिग्नेचर करेगा तो वो सिग्नेचर को लेकर अब जब भी कोई आएगा ना तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नेचर कर देगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बाइडेन का फोटो हटाकर उनका ऑटो पेन लगाकर ये मैसेज देना चाहते हैं लोगों के सामने कि जो बाइडेन थे ना, ये इतना ज्यादा शारीरिक तौर पर कमजोर थे, असक्षम थे ना, कि ऑटो पेन से सारे बड़े बड़े डिसीजन दे देते थे। वो देखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, और इसके नाम पर वो ऑटो पेन के द्वारा उनका ये जो हस्ताक्षर का दुरुपयोग किया गया, और कई कई ऐसे फैसले ले लिए गए जो बाइडेन को पता भी नहीं था। और ये मैटर तब सामने आया ना जब किसी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति द्वारा जो क्षमादान दिया जाता है, उसको क्षमादान को लेकर जब बात आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो क्षमादान देने की प्रक्रिया को ही मानने से इनकार कर दिया। कहा कि ये भले जो बाइडेन के द्वारा राष्ट्रपति पद के द्वारा जो क्षमादान अधिकारों के तहत तो क्षमादान दिया गया है, लेकिन मैं उस क्षमादान को नहीं मानता, क्योंकि क्षमादान देते वक्त जो बाइडेन ऑटो पेन का यूज किए हैं, और ऑटो पेन जो उनका यूज किया गया था, वो एक अमेरिका का एक समझ लीजिए कि एक संवैधानिक कल्चर है कि अगर जो राष्ट्रपति ऐसे लोगों को क्षमादान दिया है जो अपने कार्यकाल में दिया है, जो अगले राष्ट्रपति को सूचित करता है कि मैंने इन्हें क्षमादान कर दिया है, और वो जो सूचना दी जाती है ना वो पूरा फॉर्मल तरीके से दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई सूचना मुझे जो बाइडेन में दी भी नहीं थी, और वो ऑटो पेन का यूज करते थे, तो संभव है कि वो जिनको क्षमादान किए थे ना वो न किए हो, वो न देखे हो, और ऑटो पेन के द्वारा कोई और कर दिया हो। इसलिए वो उस क्षमादान को नहीं मानेंगे, और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने हिसाब से तय करेंगे कि अब उस व्यक्ति को क्षमा करना है कि नहीं। तो इस तरीके से एक विवाद है, और उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन का वो फोटो हटाकर इसीलिए ऑटो पेन लगा दिया। और ये कहीं ना कहीं एक भूतपूर्व राष्ट्रपतियों के साथ मजाक है, क्योंकि राष्ट्रपति पद की अपनी गरिमा होती है और सबके समय कुछ अच्छा और खराब काम होता है, लेकिन इस तरीके से किसी भी राष्ट्रपति के साथ ऐसी हरकत करना, दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप को नहीं भूलना चाहिए कि कुछ दिन बाद वही भूतपूर्व राष्ट्रपति ही बनेंगे, तो उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप अभी करना क्या चाहते हैं। उनका प्रमुख टारगेट यही है, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि और प्रसिद्धि। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।